Hey what's up guys, welcome back to Theory of Theory। गाइस, इलॉन मस्क आज के समय पर दुनिया के बहुत ही ज्यादा पॉपुलर लोगों में से एक है और उनके द्वारा कहे या किए जाने वाले कामों की तारीफ आज पूरी दुनिया में हो रही है। चाहे वो इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाली कंपनी टेस्ला हो या रेवोल्यूशनरी प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स, इलॉन मस्क के कई सारे प्रोजेक्ट्स की तारीफ आजकल पूरी दुनिया में हो रही है। इलॉन के कई सारे विजनरी आइडियाज में से एक आइडिया दुनिया के हर कोने में एक हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करना है और उनका ये सपना आज के समय पर पूरा होते हुए भी दिखता है, क्योंकि दुनिया के कई सारे कंट्रीज के साथ साथ हमारे देश भारत में भी बहुत ही जल्द इलॉन मस्क का स्टारलिंक लॉन्च होने वाला है। और आज हम इस वीडियो में इसी स्टारलिंक और सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में बात करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस, लेट्स बिगिन द वीडियो। स्टारलिंक एक स्पेसएक्स का डिवीजन है जो कि सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन या नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इस नेटवर्क का विकास 2015 में शुरू हुआ, जिसमें 2018 में सबसे पहला प्रोटोटाइप अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च किया गया। इसके बाद के वर्षों में स्पेसएक्स ने 20 से अधिक सफल परीक्षणों में 1000 से ज्यादा स्टारलिंक सैटेलाइट्स ऑर्बिट में लॉन्च किए हैं। जनवरी में 2021 के अपने पहले स्टारलिंक मिशन के लिए स्पेसएक्स ने केनेडी स्पेस स्टेशन से 60 सैटेलाइट्स लॉन्च किए और इन सैटेलाइट्स का लॉन्च लैंडेबल और रिलायबल फैल्कन 9 रॉकेट से हुआ था। और इसके बाद फरवरी में 4 और सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए, जिससे इन सैटेलाइट्स की कुल संख्या 1300 तक हो गई। स्टारलिंक इलॉन मस्क का एक विजन है जिसका ऑब्जेक्टिव दुनिया के वीरान और गांव के इलाकों में एक हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करना है और इसका गोल शहरों में रहने वाले लोगों के लिए भी एक लो लेटेंसी फास्ट इंटरनेट प्रोवाइडर बनना है। स्पेसएक्स के प्लान के मुताबिक वो स्पेस में 12,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करना चाहते हैं, जो कि धरती के लो ऑर्बिट में रहकर दुनिया भर में स्पेस इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। आपको इस स्टारलिंक कनेक्शन प्राप्त करने के लिए बस इतना करना होगा कि अपने घर पर एक छोटा सा सैटेलाइट डिश लगाना होगा, जिससे आपको डायरेक्टली सैटेलाइट इंटरनेट मिलेगा। स्टारलिंक एंड्रॉइड और iOS के लिए एक ऐप भी प्रदान करता है जो कि ग्राहकों को अपने रिसीवर्स के लिए एक परफेक्ट स्थान और स्थिति चुनने में मदद करेगा। इस समय पर कुछ ही चुनिंदा क्षेत्रों में ही स्टारलिंक की सेवा उपलब्ध है, लेकिन इनकी सेवा अब तक 10,000 से भी ज्यादा ग्राहकों को मिल रही है और देखा जाए तो इनका कवरेज मैप भी बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। स्टारलिंक के यूजर्स कई जगहों पर 50 से 150 Mbps की स्पीड्स और 20 से 40 मिलीसेकंड्स की लेटेंसी यूज कर रहे हैं और इलॉन मस्क के अनुसार स्टारलिंक की स्पीड ये साल 300 Mbps तक बढ़ा दी जाएगी। अगर यूएसए की बात की जाए तो वहां पर सर्विस की लागत $99 प्रति महीने और इसके अलावा माउंटेबल सैटेलाइट डिश और राउटर के लिए $499 का भुगतान किया जाता है और इन सारी चीजों को ग्राहकों को खुद से ही सेटअप करना पड़ता है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो देश के छोटे और गांव के इलाकों में कनेक्टिविटी की पेशकश इंडियन गवर्नमेंट के डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को और बढ़ावा देगा और इससे कई सारे नए इंटरनेट यूजर्स इंडिया में इंटरनेट से जुड़ पाएंगे। स्पेसएक्स ने टेस्ला की तरह ही इंडिया में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को एक खत लिख दिया है और वेस्टर्न वोल्ट की $99 की प्राइसिंग को अगर हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो वो महीने के 7,000 रुपए होते हैं। और अगर हम इस प्राइसिंग को बाकी सारे इंटरनेट प्रोवाइडर्स की प्राइसिंग से कंपेयर करें तो स्टारलिंक की सर्विस इस समय पर सबसे महंगी इंटरनेट सर्विस होगी। स्टारलिंक ने इंडिया में भी अपने साइट पर प्री ऑर्डर्स और बीटा टेस्टिंग का फेज शुरू कर दिया है, पर इनकी सेवा इंडिया में अच्छे तरीके से कब शुरू होगी इसकी एग्जैक्ट डेट अब तक मौजूद नहीं है। और करंटली स्टारलिंक खरीदने पर इनके यूजर्स को इंडिया में कोई भी लोकल सपोर्ट भी नहीं मिल पाएगा और स्टारलिंक में बाकी डीटीएच कनेक्शंस के तरह ही बुरे वेदर में सिग्नल लॉसेस के इश्यूज इस वक्त हो सकते हैं, पर होपफुली ये सारी चीजें आने वाले कुछ सालों में इम्प्रूव हो जाएगी। स्पेस से इंटरनेट कनेक्टिविटी का विचार वैसे नया नहीं है और इस सेगमेंट में स्टारलिंक ही एकमात्र कंपनी भी नहीं है। भारत में इसी तरीके के योजना के साथ वनवेब कंपनी, जो कि दुनिया भर में सैटेलाइट इंटरनेट की पेशकश करने के लिए 640 से भी अधिक सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे और स्टारलिंक के तरह ही वनवेब भी 2022 में भारत में अपनी सेवा शुरू करने वाला है। और इसी तरीके का एक प्रोजेक्ट अमेज़न कंपनी भी प्रोजेक्ट क्यूपर नाम से अगले साल लॉन्च करने वाली है। पर इतने सारे कंपनीज के सैटेलाइट्स लॉन्च करने को लेकर कई सारे लोग बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि इतने सारे सैटेलाइट्स लॉन्चेस के कारण स्पेस में स्पेस डिब्रीज और ज्यादा बढ़ जाने का खतरा है और इसके वजह से हमें फ्यूचर में और भी कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं।
पर इस चीज को लेकर स्पेसएक्स और बाकी सारी कंपनीज का कहना था कि इनकी सैटेलाइट्स अर्थ से लो ऑर्बिट में प्लेस की जाएगी और इन सैटेलाइट्स का साइज भी बहुत ही ज्यादा छोटा होगा, जिससे हमें फ्यूचर में स्पेस डिब्रीज की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो गाइज, ये था हमारा कंप्लीट वीडियो स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में। क्या आप भी स्टारलिंक या वनवेब जैसी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस फ्यूचर में यूज करना चाहते हैं? इसके बारे में हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर हिट द लाइक बटन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना कर पाए। और अगर आप हमारे चैनल को और ऐसा कंटेंट बनाने के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डोनेट कर सपोर्ट भी कर सकते हैं। और हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करना मत भूलना। सो तब तक के लिए टेक केयर गाइस, और मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।